अफ्रीका के इस एक देश ने ऐसा घूम कर तमाचा मारा यूएस को कि डोनाल्ड ट्रंप हक्का बक्का ही रह गए। जी हाँ, बुर्किना फासो अफ्रीका में एक जगह है जो एक मिलिट्री कूप के अंडर थी। टवारो उनके यंगेस्ट मिलिट्री प्रेसिडेंट थे और उन पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हम तुम्हारा फाइनेंशियल एड खत्म कर देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये भी कंट्री उनके सामने झुक जाएगी। पर इस बार ना रेवोल्यूशन किसी और चीज का हो चुका है। इस बार रेवोल्यूशन हो चुका है आवाज उठाने का वेस्टर्न नेशंस के खिलाफ। जी हाँ, जब बुर्किना फासो जैसी कंट्रीज नहीं डर रही हैं तो हमारा इंडिया कहाँ से नीचे झुक सकता था। एक तरीके से आप देखिए तो इंडिया ने जो 50% टैरिफ के बाद से स्टैंड लिया, उसने बहुत सी कंट्रीज को जियोपॉलिटिकली अगर आप ध्यान से देखिए तो उन्होंने बहुत सी कंट्रीज को अपलिफ्ट किया कि झुकने की कोई जरूरत नहीं है इन वेस्टर्न नेशंस के सामने। ये जो अनरीजनेबल फाइनेंशियल एड खुद ही देते हैं फिर काट देते हैं, फिर टैरिफ्स कभी भी कुछ भी लगा देंगे बेबुनियादी और चीजों पे। खुद रशिया से गैसेस और एनर्जी खरीदते हैं तब कुछ नहीं, लेकिन इंडिया ने ऑयल खरीद ली तो एक प्रॉब्लम हो गई। तो इन सब चीजों के बाद से कंट्रीज झुक नहीं रही हैं। टवारो जो उनके मिलिट्री कूप के बाद, मिलिट्री कूप क्या होता है जब मिलिट्री पूरी कंट्री का एक होल्ड ले लेती है, मिलिट्री शासन में चली जाती है, तो उसे मिलिट्री कूप कहते हैं। तो टवारो ने बिल्कुल भी झुकने की जरा सी भी कोई भी मतलब कुछ भी एक थोड़ी सी भी लाइट या ग्लिम्स भी नहीं दिए। उन्होंने सीधा बोला कि हम नहीं झुकेंगे। और आपको मैं एक चीज बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ क्यों किया। अरे, अभी तक आप समझे नहीं। वही चीज कि टवारो के रशिया के साथ एक अच्छे बॉन्ड दिखने लगे थे, उनका इन्फ्लुएंस रशिया और चाइना की तरफ जाने लगा था। तो टवारो को फिर से ये आपके डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप अपने टाइज तोड़ दो वरना हम आपके फाइनेंशियल एड्स खत्म कर देंगे। टवारो झुकते हुए नहीं दिखे और उन्होंने एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप और यूएस को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला आपको जो करना है आप करिए, हम खुद से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम अफ्रीका के और सारे देशों के साथ एकजुट होकर बात करेंगे, बायलैटरल ट्रेड करेंगे, टॉक्स करेंगे और उनके साथ एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, इन सब चीजों को एक एक टुगेदरनेस में लेकर आएंगे, या फिर मैं बोलूं एक समर्थन साथ में लेकर आएंगे जिससे वे और स्ट्रांग हो और उन्हें किसी वेस्टर्न अलाई के ऊपर आधारित ना होना पड़े या डिपेंडेंट ना होना पड़े। ये था टवारो का सिंपल सिंपल एक लॉजिक और एक आंसर। जी हाँ, सिर्फ वेस्टर्न नेशन ही नहीं, कम्युनिस्ट नेशंस भी बहुत हद तक शॉक हो गए ये स्टैंड देखकर। कि क्या इन्फ्लुएंस बन रहा है इस टाइम पे ग्लोबल साउथ का मुझे नहीं पता, पर ये जो एससीओ समिट और विक्ट्री परेड जो चाइना में हुई तियानजिन सिटी के अंदर, इन दोनों ही इवेंट्स ने काफी हद तक चीजों को बूस्ट कर दी है। और इन सब का अगर मैं एक बड़ा गेमर देखूं तो वो थे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस पूरे टैरिफ के गेम में जो जरा सा भी झुकने की ट्राई नहीं की। इससे बहुत सी कंट्रियां, अगर आप देखिए ब्राजील नहीं झुके, लूला ने साफ मना कर दिया, उन पर भी 50% टैरिफ लगाया गया कि आप कुछ भी कर लीजिए हम पीछे नहीं हटेंगे, और तो और इंडिया का साथ भी देंगे। ये सारी कंट्रीज एक ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं और फिर अलग अलग गुट के लोग साथ आ रहे हैं कि अब बहुत हो गई भैया डॉलर की डिपेंडेंसी, ये वेस्टर्न अलाइज का ये जो डर है, ये चीजें हैं, अब बस इसे खत्म करना है, ऐसा बस ठान लिया है इन सारे छोटे छोटे देशों ने। अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार बहुत सी छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर प्रेशर, मिलिट्री एड्स कट करने की कोशिश की है अलग अलग तरीके से। कभी टैरिफ इंपोज कर दिया है, कभी सैंक्शंस कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनके टाइज रशिया और चाइना के साथ है। अब आप एक चीज समझिए, आप ये आजकल की सारी कंट्रीज मैक्सिमम क्या कहते हैं एक डेमोक्रेटिक है, प्लस साथ में उनकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिटी है। वो क्यों झुकेंगी वेस्टर्न अलाइज के सामने? हालांकि ट्रम्प का भी ये जो कहना है वो एक तरीके से गलत नहीं है, जो उनके अलाइज के हिसाब से नहीं चलेगा उन्हें वो तो एक तरीके से उनकी एड्स एंड ऑल कट करेंगे ही। पर डोनाल्ड ट्रंप को अपेक्षाएं और आकांक्षाएं नहीं है कि चीजें ऐसी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि और सारी जितनी कंट्रीज जैसे यूएस के साथ
पहले से ही नेगोशिएशन कर लेती थी, चीजें कर लेती थी, वो अब क्या कहते हैं वैसे ही करेंगी। पर ट्रम्प ये भूल चुके हैं कि दौर नया आ चुका है। इस टाइम कोई भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। और त्योहारों ने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये भी बोला है कि हमें भी यूएस के एड्स की जरूरत नहीं है, हम उसके बिना भी मैनेज कर लेंगे, और सिर्फ एक एड्स की वजह से हमें कोई भी दबा नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है अफ्रीका के इस छोटे से देश के तरफ से, जिसने एक आवाज उठाई है। और उन्होंने बोला है कि अगर हमें अपनी पार्टनरशिप रशिया और चाइना के साथ रखनी है तो मैं रखूंगा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। तो ये सब जो आत्मनिर्भरता जो लोगों के अंदर आ रही है, जो कंट्रीज के अंदर आ रही है, और जैसे इस टाइम पे ग्लोबल साउथ एक अलायंस में आया है, उसी टाइम पे अगर आप देखिए अफ्रीका भी अगर अलायंस में आएगा तो देशों में के अंदर एक ऑलरेडी एक जो क्या कहते हैं डाइवर्सिटी होगी। फिर ये जो यूएस डॉलर का जो पूरा एक तरीके से हैवीनेस है, या एक तरीके से सुपर पावर जो वो बन के फिर रहा है, और उस तरीके से लोगों को काफी लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब एशियन कंट्रीज की करेंसी भी ऊपर जाएंगी, उतनी ही स्ट्रांग बनेंगी, उतनी ही फायदे में जाएंगी। ये सब जो विजन लेकर हम चल रहे हैं आगे, ये हमें लेटर बहुत ही अच्छा एक फ्रूटफुल एंड देने वाला है। इस बात की तो मुझे गारंटी हो चुकी है भैया। एक पहल और एक शुरुआत हो चुकी है ईस्टर्न कंट्री वर्सेस, अगर आप ध्यान से देखिए, वेस्टर्न कंट्री के। अभी जब पीएम नरेंद्र मोदी जापान गए थे, जहां पे वो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इशिबा, उनसे मिले थे, तब उन्होंने यही बात की थी कि कैसे हम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो अफ्रीका की तरफ केंद्र इस टाइम पे नरेंद्र मोदी अपना लेकर जा रहे हैं, या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो लेके जा रहे हैं, वो काफी हद तक हेल्पफुल हो रहा है। इस टाइम पे अगर डेवलप्ड नेशंस के खिलाफ डेवलपिंग नेशन धीरे धीरे करके विथ वन ग्लोबल अलायंस, अगर आप देखिए ग्लोबल पावर के साथ धीरे धीरे करके एकजुट बनाएंगी, तो वे एक कलेक्टिव पावर बन सकती हैं। और यूएस सबसे तो बेयर कर नहीं सकता, सबको ट्रेड डील से हटा नहीं सकता। अभी एक इंडिया को हटाने के चक्कर में यूएस का आधा से ज्यादा मार्केट खराब हुआ पड़ा है। तो फिर अगर आप सोचिए कि इन सारी कंट्रीज को भी अगर वो हटाने लगेगा तो कहाँ जाएगा यूएस। और इन सब चीजों में यूरोपियन यूनियन इतना साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि यूएस के बहुत बार बोलने के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन ने अपने कोई टाइज खत्म नहीं किए इंडिया के साथ। साथ ही साथ उन्होंने डीजल भी खरीदना खत्म नहीं किया इंडिया के साथ। सो ये सब जो बातें हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की स्पेसिफिक है। यूएस की ना जितने भी टेन्योर में जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उसमें सिर्फ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हैं जो लोगों के मिलिट्री एड्स खत्म कर रहे हैं, माइग्रेंट्स को हटा रहे हैं। उनको लगता है ये एक्सटर्नल जो खर्चे हैं यूएस के, ये खत्म हो जाने चाहिए। यूएस एक ग्लोबल पावर, उन पे लोगों की डिपेंडेंसी इसीलिए थी क्योंकि वो लोगों को एड, सोल्जर्स, फूड और पता नहीं सिक्योरिटी क्या क्या प्रोवाइड करते थे। अगर यूएस एक तरीके से ये सब चीजें कट ऑफ करने लगेगा तो माना कंट्री के ट्रेजर फंड को फायदा हो सकता है। पर यूएस पे जो लोगों का कर्ज होता था, जो उनकी एक जैसे आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको पैसे देते हैं, घर चलाते हैं, चीजें होती है, तो उनका ना एक शासन रहता है घर पे, है ना, एक तरीके की पावर, एक पावर होल्ड करते हैं। उस तरीके से यूएस भी था। लेकिन अगर वो चीजें हटाने लगेगा, अगर लोगों को यूएस से लेवरेज ही नहीं मिलेगा, तो यूएस का जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। क्योंकि कंट्रीज अभी इसलिए ये सब कुछ करे क्योंकि उनके साथ अलायंसेस करने हैं, ट्रेड करनी है, तरह तरह की चीजें करनी है। पर अगर यूएस उन सब चीजों में इतना अड़ंगा लगाने लगेगा तो ये कंट्रीज आपस में ही ट्रेड करने लगेंगी और ज्यादातर कंट्रीज चाइना की तरफ शिफ्ट होंगी। अगर आप ग्लोबल पावर की अगर आप डोमिनेंस के अंदर देखिए तो यूएस और चाइना जो एक जगह लाए करते हैं, इसमें अगर चाइना को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, एक तरीके से अगर आप देखिए साउथ भी, पूरा ग्लोबल साउथ जो था वो चाइना और इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद से रशिया के होने के बाद से अफ्रीका की ये सब कंट्रीज भी रशिया और चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। अगर चाइना, इंडिया और रशिया में से एक भी कंट्री, इन तीनों में से किसी भी एक के साथ अलायंस करना चाहती हैं तो वो एकाएक उस चीज का पार्ट बन जा रही है, एकाएक एक्सिस ऑफ अपहिल का पार्ट बन जा रही है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जरूर बताया है। प्लीज जाके वो वीडियो भी देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इस टाइम पर जो एंटी ट्रम्प एरा चल रहा है कंट्रीज के अंदर, ये काफी हद तक इंटरेस्टिंग ही होता जा रहा है।
कि कैसे छोटी-छोटी कंट्रीज़ भी झुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहे हैं, अपना मार्केट खोल रहे हैं। अब ये सारी कंट्रीज़ जितना अपना मार्केट खोलेंगी, उतना बड़ा मार्केट और स्केल आएगा। इंडिया जैसी कंट्रीज़ इन सब के अंदर ट्रेड कर सकती हैं, चीज़ें कर सकती हैं। हालाँकि इन सारी कंट्रीज़ के अंदर पॉवर्टी नामक चीज़ें बहुत हैं, शासन इतना क्लियर नहीं है, मिलिट्री खूब है, उसके बावजूद भी इतनी चीज़ों के अंदर हम इंडल्ज नहीं कर सकते। अगर ट्रेड करना है तो सीधे-सीधे ट्रेड करो भैया। इतना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जाओगे तो दोनों तरफ से लिपटे जाओगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द रूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो ये जो नई एलाइज़ और नई चीज़ें हैं, ये बहुत अलग तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो। और साथ में रशिया की जो फुल ऑन दोस्ती यारी निभा रहे हैं वो इंडिया के साथ, वो इंडिया को बहुत बेनिफिट कर रही है, क्योंकि रशिया बहुत सी कंट्रीज़ अट्रैक्ट करके ला रहा है। रशिया, या मैं बोलूँ जो सोवियत यूनियन की पहली कंट्रीज़ थी, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी, रशिया धीरे-धीरे करके उनको अट्रैक्ट करता है, उनको एलाई बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी भी वो कम्युनिस्ट मॉडल पे चल रही हैं बहुत हद तक। तो ये सब जो एडवांटेज है वो रशिया यूज़ करता है, और अगर रशिया के पास कोई आ रहा है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंडिया के पास भी वो इन्फ्लुएंस जाएगा, और ये सब कुछ काफ़ी हद तक अगर आप देखो तो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा ग्लोबल डोमिनेंस के अंदर, जो कि आने वाले समय में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा इंडिया के लिए। आज की ताज़ा खबरें बस यहाँ तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप देख रहे थे एबीसी हिंदी। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।